ऐसा रेस्टोरेंट या वेटरों का काम इंसानों से नहीं बल्कि मोंकी से करवाया जाता है। और क्या आपको पता है कि वोडाफोन के एड में दिखाए जाने वाले ये कैरेक्टर्स कार्टून नहीं बल्कि इंसान है। और ये जूता जो आप देख रहे हो ये 5500 साल पुराना है। और क्यों गैस और पेट्रोल के ट्रक हमेशा सिलेंडर या फिर राउंड शेप के ही होते हैं, स्क्वायर शेप के क्यों नहीं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहना। नंबर 18। बहुत साल पहले वोडाफोन की एक एड आया करती थी। उस एड में आपने इन सफेद कैरेक्टर्स को देखा होगा। इन कैरेक्टर्स को देखकर आपको भी ऐसा लगा होगा कि ये कैरेक्टर्स कंप्यूटर द्वारा जनरेट किए गए एनिमेटेड कैरेक्टर्स हैं, पर ये सच नहीं है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इन कैरेक्टर्स को जुजुस कहा जाता है और इनके लिए एक खास तरह की कॉस्ट्यूम तैयार की जाती है। खास तरह की कॉस्ट्यूम और बैकग्राउंड की वजह से ये जुजुस कैरेक्टर जो कि रियलिटी में इंसान ही होते हैं, आपको कार्टून्स एनिमेटेड की तरह लगते हैं। कैसा लगा आज ये सच जानकर मुझे कॉमेंट करके बताओ। नंबर 17। बोरोलिन 1929 को कोलकाता में ओपन हुई थी। बोरोलिन के बारे में एक फैक्ट है जो सभी को जानना चाहिए। 1947 को जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था, तब बोरोलिन ने देश के आजाद होने की खुशी में पूरे देश में 1 लाख बोरोलिन क्रीम फ्री में बांटी थी। रियली गजब बात है ना, पर बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं। नंबर 16। एक रिसर्च में ये पता चला कि अगर कोई इंसान अपनी आंखों को 10 से 12 सेकंड में झपकाता है तो वो इंसान किसी बात को लेकर परेशान है। नॉर्मली हर कोई इंसान अपनी आंखों को 2 से 3 सेकंड में एक बार झपकाता है। 10 से 12 सेकंड के बाद अपनी आंखों को झपकाने वाले इंसान अपनी लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग तौर से जीते हैं। ऐसे इंसान हमेशा टेंशन में ही रहते हैं पर किसी को बताते नहीं। क्या आप ऐसे किसी इंसान को जानते हो? नंबर 15। एक रियल टाइप का डिजीज कुछ इंसानों में पाया गया है। ये डिजीज होने पर इंसानों को एलियन से बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। उन्हें ऐसा फील होता है कि एलियन उनके साथ बिल्कुल वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा कि इंसान जानवरों के साथ करता है। मतलब कि जैसे इंसान जानवरों को पेट बना के रखते हैं, उसी तरह एलियंस भी हम इंसानों को अपने घर में पेट बना के रखेंगे। बहुत इंसानों में ये पाया गया है। क्या आपको भी कभी ऐसा लगा कि एलियंस हमारे साथ हमारी इस धरती पे हमारे ही बीच रहते हैं? नंबर 14। इलोन मस्क को तो सभी जानते हैं, पर क्या आपको पता है इलोन मस्क एक टाइम पे इस धरती के सबसे अमीर इंसान बन गए थे। वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी नेटवर्थ $300 बिलियन क्रॉस कर ली थी। पर ज्यादा टाइम इलोन मस्क नंबर 1 पर नहीं रहे। ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदने के बाद उनका बुरा टाइम स्टार्ट हो गया। वर्ल्ड में सबसे अमीर इंसान से लेकर हिस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा घाटा खाने वाले इंसान भी इलोन मस्क ही बने। इन्होंने $200 बिलियन का नुकसान झेला। $200 बिलियन इतने ज्यादा होते हैं कि कुछ देशों की, मैं कंट्रीज के नाम तो नहीं लूंगा, पर आप इतना जान लो बहुत से देशों की जीडीपी $200 बिलियन से कम होती है, जितना कि इलोन मस्क का घाटा ही हो गया। नंबर 13। आप लोगों ने हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए कई बार देखा होगा और ये भी पता होगा कि हेलीकॉप्टर को उड़ने के लिए किसी रनवे की जरूरत नहीं पड़ती। हेलीकॉप्टर एक ही जगह खड़े खड़े उड़ान भर सकता है अपने पंखों की मदद से। पर क्या आपको पता है हेलीकॉप्टर में एक खास नट होता है। इस नट को जीसस नट बोलते हैं। जीसस नट हेलीकॉप्टर के पंख को हेलीकॉप्टर से कनेक्ट यानी कि जोड़े रखता है। इस नट को जीसस नट इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर किसी वजह से हेलीकॉप्टर के उड़ते टाइम ये नट निकल जाए या काम करना बंद कर दे तो फिर जीसस भगवान ही आपकी एकमात्र उम्मीद रह जाते हैं। ये जीसस नट हेलीकॉप्टर में अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 12। जापान के टोक्यो में एक ऐसा रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट में आपको वेटर इंसान नहीं बल्कि मोंकीज देखने को मिलेंगे। जी हाँ, यहाँ वेटर्स का काम मोंकियों से करवाया जाता है। इस रेस्टोरेंट का नाम कियाबुकिया टावरन रेस्टोरेंट है। ये रेस्टोरेंट जापान में बहुत पॉपुलर है। मोंकीज को इस रेस्टोरेंट में सैलरी में पैसे नहीं बल्कि केले दिए जाते हैं। ऑब्वियसली पैसों का मोंकीज क्या करेंगे। नंबर 11। क्या आपको ओके वर्ड का मतलब पता है? दरअसल ओके वर्ड की शुरुआत 1839 में हुई थी, जब एक न्यूज़पेपर ने गलती से ऑल करेक्ट को ओके लिख दिया था। उस टाइम पे गलत स्पेलिंग लिखने का ट्रेंड चला करता था और उसके बाद से ही लोग ऐसी गलत स्पेलिंग ऑल करेक्ट को शॉर्ट फॉर्म में ओके बोलने लगे और आज सभी बोलते हैं। पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ओके की शुरुआत एक गलत फहमी से हुई थी। नंबर 10। आज के टाइम पे इंटरनेट पे बहुत फ्रॉड चल रहा है। अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आपको ये बात जान लेनी चाहिए, जब कभी भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो और ऑनलाइन पेमेंट करते हो वो भी बिग अमाउंट में, तो हमेशा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ही पेमेंट करें। क्योंकि अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड होता है तो वो आपके पास उस पेमेंट का सॉलिड यानी कि ठोस प्रूफ होगा एविडेंस के तौर पे। सो बी केयरफुल फॉर नेक्स्ट टाइम। नंबर 9। रेड बुल ने जब लंदन में अपनी एनर्जी ड्रिंक को लॉन्च किया था तब टीवी और रेडियो में एडवर्टाइजमेंट देने से कंपनी को ज्यादा फायदा नहीं हुआ। फिर कंपनी ने सिंपल मार्केटिंग टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजी का यूज किया। रेड बुल कंपनी ने अपनी खाली बोतल्स को सड़कों और डस्टबिन में फेंकवा दिया और लोगों ने खाली बोतल्स को देखकर ये समझ लिया कि रेड बुल बहुत ज्यादा बिक रही है, जरूर ये अच्छी ड्रिंक ही होगी। रेड बुल की ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी काम कर गई। इससे रेड बुल को करोड़ों का प्रॉफिट हुआ। वैसे क्या आपको रेड बुल पसंद है?
Number 8. इस दुनिया के सबसे छोटा प्लेन ट्रेवल मतलब कि सबसे छोटी हवाई यात्रा कमर्शियल प्लेन से मात्र 55 सेकंड से 1.5 मिनट तक की है। एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक जाने में ये फ्लाइट स्कॉटलैंड के वेस्ट्रे एयरपोर्ट से पापा वेस्ट्रे आइलैंड तक जाती है। वेस्ट्रे और पापा वेस्ट्रे दोनों आइलैंड है और दोनों के बीच में समुद्र पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि वेस्ट्रे और पापा वेस्ट्रे का बीच का डिस्टेंस सिर्फ 2.5 किलोमीटर का है। जब प्लेन वेस्ट्रे एयरपोर्ट से उड़ान भरता है तो उसे पापा वेस्ट्रे आइलैंड पर पहुंचने के लिए सिर्फ 55 सेकंड का समय लगता है। हाँ, कभी कभार मौसम खराब हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा 1.5 मिनट का समय लग जाता है। ये इस दुनिया की सबसे छोटी हवाई यात्रा है। अगर आप भी इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आपको स्कॉटलैंड जाना पड़ेगा। Number 7. क्या आपको पता है इस दुनिया का सबसे महंगा फाइटर प्लेन अमेरिका का B-2 स्टेल्थ बॉम्बर है। इसका प्राइस मैं आपको बता दूं तो कुछ लोग तो यकीन ही नहीं करेंगे। एक सिंगल B-2 बॉम्बर एयरक्राफ्ट का प्राइस $1 बिलियन यानी कि 8,000 करोड़ इंडियन रुपीस के बराबर है। इतना ही नहीं, B-2 बॉम्बर एयरक्राफ्ट को उड़ाने में प्रति 1 घंटा 1 करोड़ का खर्चा आ जाता है। B-2 बॉम्बर 50,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ान भर सकता है और एक बार में 23,000 किलो तक की हथियार लेके जा सकता है और 1010 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इसका डिजाइन कुछ एलियन स्पेसशिप जैसा दिखता है। ये एयरक्राफ्ट इतना ज्यादा खतरनाक है कि आज तक अमेरिका ने इस एयरक्राफ्ट को किसी को नहीं बेचा और तो इसका डिजाइन नाटो कंट्रीज के साथ भी शेयर नहीं किया। अमेरिका के पास B-2 बॉम्बर्स के 21 एयरक्राफ्ट हैं। सिर्फ 21 इसलिए क्योंकि इसको बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा आता है। Number 6. ये जूता जो आप देख रहे हो, ये जूता 5,500 साल पुराना है। ये जूता अमेरिका की एक गुफा में 2008 में मिला था। जिस गुफा में ये जूता मिला था उस गुफा का नाम एरेनी 1 था। उसी गुफा के नाम पे ही इस जूते का नाम रखा गया और आज के समय में ये जूता हिस्ट्री म्यूजियम ऑफ आर्मेनिया में रखा गया है। Number 5. जब भी सर्दी से गर्मी और गर्मी से सर्दी का मौसम आता है जिसको कि क्लाइमेट चेंज कहा जाता है, अक्सर हर साल क्लाइमेट चेंज होने की वजह से बहुत लोग बीमार पड़ जाते हैं। ये एक नॉर्मल सी बात है। आपको भी अपनी लाइफ में कभी न कभी फीवर यानी कि बुखार हुआ ही होगा। हर साल ही होता है। इस धरती पे रहने वाले इंसान ही नहीं, हर जीव हर साल किसी न किसी वजह से बीमार पड़ते ही पड़ते हैं। पर क्या आपको पता है हमारी इस धरती पे एक ऐसा भी जीव पाया जाता है जो कि अपनी पूरी लाइफ में कभी बीमार ही नहीं पड़ता। जी हाँ, वो जीव है शार्क। शार्क जो होती है उनका लाइफ पीरियड यानी कि वो 20 साल से लेकर 100 साल तक जीती हैं। शार्क में कई टाइप का प्रजाति पाई जाती है, उस हिसाब से उनकी एज पीरियड भी होता है। पर कोई भी शार्क अपनी लाइफ में कभी बीमार ही नहीं पड़ती। आपको जानकर हैरानी होगी कि शार्क का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो कैंसर तक को मात दे सकती है। Number 4. ये जो टेडी आप देख रहे हो, ये टेडी आपको इटली की एक पहाड़ी में देखने को मिलेगा। हालांकि ये बनी टेडी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इस टेडी को 2005 में बनाया गया था और अब ये धीरे धीरे करके डिकम्पोज हो रहा है। आने वाले 2-3 सालों में ये टेडी पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाएगा। पर जब इस टेडी को इस पहाड़ी पे रखा गया था तब दूर दूर से लोग इस बग्स बनी टेडी को देखने के लिए आते थे। Number 3. क्या आपको पता है इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको टाइगर और लायन यानी कि बाघ और शेर दोनों देखने को मिल जाएंगे। इंडिया में बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। बाकी कंट्री में भी आपको टाइगर और लायन जू वगैरह में तो देखने को मिल जाएंगे। पर वो कंट्रीज इंडिया और अफ्रीका से लायन और टाइगर को इम्पोर्ट करवाती है अपने जू में रखने के लिए, ताकि उनकी कंट्री में जो लोग रहते हैं वो भी लायन और टाइगर को देख पाए। Number 2. धरती पे रिकॉर्ड की गई अभी तक के समय में सबसे बड़ी सुनामी 1958 को अलास्का में आई थी। ये सुनामी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि इसकी लहरें 1720 फीट की हाइट तक पहुंच गई थी। अगर आपने कुतुब मीनार देखी है तो मैं आपको बता दूं कि ये सुनामी कुतुब मीनार की हाइट से 7 गुना ज्यादा हाइट की थी। इस सुनामी ने करोड़ों का नुकसान और हजारों लोगों की जान ले ली थी। Number 1. पानी के ट्रक को या फिर ऑयल के, आपने ऐसे ट्रक को हमेशा सिलेंड्रिक शेप में ही देखा होगा। कभी भी ऐसे ट्रक को आपने स्क्वायर शेप में नहीं देखा होगा। और तो और आपके घर में जो गैस सिलेंडर होगा वो भी आपको राउंड शेप में ही देखने को मिलेगा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इनकी शेप हमेशा राउंड ही क्यों होती है? दरअसल इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है प्रेशर। आइए चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जब किसी लिक्विड या गैस को किसी कंटेनर टैंक में स्टोर किया जाता है तो ऐसे में सबसे ज्यादा प्रेशर कॉर्नर्स यानी कि किनारों पे पड़ता है। इस सिचुएशन में अगर टैंक या सिलेंडर स्क्वायर शेप का होगा तो उसके 4 कॉर्नर्स भी होंगे, जिस वजह से टैंक के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। ऐसे में लीकेज और टैंक के फटने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और वही राउंड शेप के सिलेंडर या फिर टैंक में कोई किनारा या कॉर्नर्स नहीं होते, इसलिए सब जगह एक सा ही प्रेशर पड़ता है, जिस वजह से कोई दुर्घटना होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसीलिए लिक्विड और गैसेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमेशा राउंड या फिर सिलेंडरिक शेप टैंक का यूज किया जाता है। आई होप आपको ये जानकारी और आज के फैक्ट पसंद आए होंगे। पसंद आए तो इस वीडियो को दबा के अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि फ्यूचर में आने वाली मेरी कोई भी वीडियो आप मिस न कर पाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।